उसकी राजनीति से प्रभावित होकर जो भेड़िए और जो दूसरे जंगली जानवर थे वो भी उसका साथ देने लगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी डेमोक्रेसी को डिफाइन करने वाली है। एक बहुत बड़ा जंगल था और जंगल के अंदर सबसे ज्यादा तादाद जिनकी थी वो थे बंदर। बंदरों का जो लीडर था वो बहुत ज्यादा चालाक और चतुर था। वो चाहता था कि पूरे जंगल पर उसका राज हो, उसका साम्राज्य हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि जंगल पर हुकूमत तो शेर की चलती थी। उसने शुरुआत में अपने बंदर बिरादरी के अंदर ये बात फैलानी शुरू कर दी, हमारी तादाद सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सब्जीखोर जानवरों की तादाद है, उसके बावजूद भी हम पर गैर जमात का यानी गोश्तखोर जमात का शेर राज करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तमाम अगर एक हो जाएं तो इस शेर की हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो समझदार जानवर थे उन्होंने इसका विरोध किया और उसे समझाया कि भाई, शेर की हुकूमत होने की वजह से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। शेर हमारी दूसरे जानवरों से हिफाजत करता है और जब भी हमारे ऊपर मुसीबत परेशानियां आती हैं तो सबसे पहले आगे आकर उनका सामना करता है। इस पर उस बंदर ने अपने दोस्तों को और बाकी तमाम जानवरों को ये समझाया कि शेर ये कोई हम पर एहसान नहीं करता, बल्कि उसके बदले वो हमारे ही में से रोज़ाना एक जानवर को खाता है। इस तरह से एक एक करके वो एक दिन तमाम जानवरों को खा जाएगा और फिर वो हमारी हिफाजत किससे करेगा। असल में हमारे ऊपर राज सिर्फ हमारा ही होना चाहिए। उसकी बात धीरे धीरे बाकी तमाम जानवरों को समझ में आने लगी और जानवरों ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उसकी राजनीति से प्रभावित होकर जो भेड़िए और जो दूसरे जंगली जानवर थे वो भी उसका साथ देने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बंदर जीत जाता है और बंदर अगर राजा बन जाएगा तो शेर को जंगल से जाना पड़ेगा और शेर की गैर मौजूदगी में हम जंगल में जहां चाहें जैसे चाहें शिकार कर पाएंगे, कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा। करीब करीब तमाम जंगल के जानवरों ने बंदर को अपना राजा मान लिया तो एक साथ सभी ने शेर के खिलाफ बगावत कर दी और शेर को दुम दबा के भागना पड़ा। शेर के जाते ही तमाम जानवरों ने बंदर को राजा बना दिया। राजा बनते ही उसने बहुत अच्छी बेहतरीन तकरीर की, तमाम जानवरों को आने वाले वक्त के बारे में नए नए सपने दिखाने लगा। कुछ दिन गुजरे थे कि भेड़ियों ने बंदर से कहा कि हमें शिकार करने की मंजूरी दो, हमने तुम्हारी बहुत मदद करी है। इस पर बंदर ने मंजूरी दे दी। अब जो शेर रोजाना एक शिकार करता था, अब भेड़िए और दूसरे जंगली जानवर 10 शिकार 20 शिकार करने लगे। धीरे धीरे लोगों के अंदर डर पैदा होने लगा। कई दिन गुजर गए, मुसीबत परेशानी और जो भी तकलीफ आती जंगल के अंदर, जब कोई बंदर के पास जाता तो वो उन्हें बहला देता, फुसला देता, अपनी बातों से उनका ध्यान हटा देता, लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। इस तरह से दिन ब दिन जंगली जानवरों की जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ने लगी, लेकिन उनका सॉल्यूशन, उनका हल बंदर के पास नहीं था। वो तो उन्हें नई नई बातें बताता, सिखाता और अपने पास से लौटा देता। दूसरी तरफ जंगल के जानवर भेड़ियों और दूसरे जंगली जानवरों के लगातार शिकार से कम होते जा रहे थे। इसकी भी उन्हें फिक्र थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा तमाम वजूद जंगल से ख़त्म हो जाए। लेकिन अब वो क्या कर सकते थे। शेर जो उनकी हिफाजत करने वाला था, उन लोगों ने शेर को भगा दिया था और उसके बदले में एक ऐसे जानवर को उन लोगों ने अपना राजा बना लिया था जो उनकी हिफाजत नहीं कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ बात कर सकता था और नए नए करतब दिखा सकता था। उन जानवरों के आगे खाई और पीछे कुआं था। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था अपने आप को बचाने के लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें 6 नसीहतें मिलती हैं, 6 सीख मिलती हैं जो कि आपके लिए कारआमद साबित हो सकती हैं। नंबर 1, राजा उसे मत चुनिए जो बोल अच्छा सकता है, जो बातें अच्छी कर सकता है, बल्कि राजा उसे चुनिए जो काम अच्छे कर सकता है और मुसीबत में आपके काम आ सकता है। नंबर 2, कोई भी इंसान आपको उस वक्त तक बेवकूफ़ नहीं बना सकता जब तक खुद आप बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार ना हो जाए। नंबर 3, अगर आपकी तादाद ज़्यादा है तो याद रखें कि मुश्किल और परेशानी के वक्त सबसे ज़्यादा परेशानियां भी आपको ही झेलनी पड़ेंगी। नंबर 4, कोई आपके खिलाफ बात कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका दुश्मन ही है। हो सकता है कि वो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आपके खिलाफ बात कर रहा है।
नंबर 5, परेशानियों को छुपाने से वो खत्म नहीं होती बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नंबर 6 और लास्ट, एकता में ताकत है। जहां लोग एक हो जाते हैं वहां कामयाबी उनके कदम चूमने लगती है। लेकिन एक बात याद रखें कि आपके ज़रिए उठाया गया कदम सही है या गलत, इस बात का खास ध्यान रखते हुए आगे बढ़े, क्योंकि अगर कामयाब हो गए तो सब हो गए और अगर नाकामयाब हुए तो सबका बुरा होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको एजुकेशनल, मोटिवेशनल और नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।